जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सेल सीखने वाले हैं। और एक्सेल हम कैसे सीखते हैं, बेसिक से एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं। और जो इंटरव्यू की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बट अभी फिलहाल हम आप बेसिक एक्सेल सीखने वाले हैं और इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल हम क्या क्या फार्मूला है, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपको एक्सेल कैसे यूज़ करना है, कैसे फाइल को ओपन करना है, कैसे सेव करना है, कैसे फार्मूला लगाना है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे देखे कि ये 6 से 7 घंटे 8 घंटे 3 घंटे वीडियो चलाते हैं। बट मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और जो भी चीज़ें आप वो 8 घंटे में सीखते हैं वो आप 1 घंटे में आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगर आप वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गैस यहाँ पे हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और सबसे पहले हमें ओपन करना होगा एक्सेल हम कैसे ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे विंडो क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा EXCEL। यहाँ पे एक्सेल सर्च करेंगे और एंटर करेंगे और आपका एक्सेल फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से फाइल आपकी ओपन होगी और यहाँ पे ऑप्शन होगा और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे सारे डेटा आपको शो होंगे। बहुत सारी फाइल्स होंगी बट यहाँ पर आपको ब्लैंक शीट ओपन करनी है, ब्लैंक वर्कबुक, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड आपके पहले से बने हुए हैं जिस पे आपको काम नहीं करना है। तो ब्लैंक वाला ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपको कुछ पेज ओपन होगा। यहाँ पे लेयर हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं ये ऊपर जो होती है इसे हम टैब बोलते हैं। इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, ये सारे टैब्स हैं। और इस पे हम देख पाएंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे शो कर रही है, कैसे हम फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे। एक बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि ये अलग अलग, इसे हम सेल बोलते हैं, सेल। ये पॉइंट जो होता है इसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सेल है, ये जो बॉक्सेस हैं सेल है। सेल बनती है कॉलम एंड रो बन के। कॉलम किसे कहते हैं, जैसे कि आपने कभी स्कूलिंग में या कहीं जब आपने देखा होगा, आपको टीचर बोलता है कि बच्चों दो कॉलम बनाओ और उसमें ये हेडिंग डालो दोनों में। तो कॉलम क्या करते हैं, आप सीधा लाइनिंग खींचते हैं अपने पेज पर, ठीक है। तो ये हो गए कॉलम हमारे, ये सारे कॉलम्स हैं, ये 16,000 प्लस कॉलम है। और ये हो गए हमारे रोज़, जो कि 1 2 3 4 5 से हो रहा है, ये सारे रोज़ हैं। तो ये कितने रोज़ हैं हमारे पास टोटल हम देख लेते हैं। यहाँ पे रोज़ है 10,400, 10,48,576 यहाँ पे हमारी रोज़ हैं। तो बहुत बड़ी फाइल है, हम 10 लाख डेटा यहाँ पे काम कर सकते हैं लेकर। बट हमारे पास सिर्फ एक शीट में 10 लाख डेटा। अभी हमारे पास इसे बोलते हैं शीट। ये पूरे डेटा, रो, कॉलम, कॉलम को, सेल को, सारे पूरे पेज को बोलते हैं शीट। अब इसके अंदर बहुत सारी सीट है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट ऐड होगी, एक नई सीट। तो यहाँ पे पेज है, ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, ऐसे बहुत सारे पेजेस आप ऐड कर सकते हैं। तो शीट 1 के इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1 मैंने डाल दिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका 2 डाल दिया नाम, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका 3 नाम डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे शीट का हम नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पहले पिछला कुछ हम डेटा देखते हैं जिसके थ्रू पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक मैंने इससे पहले भी यहाँ पे देखिए मार्कशीट बनाई है 2023 में। इसको कैसे बनाएंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन नेम है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। और इनका जो सबसे ज़्यादा है उसका ग्रीन है, जो सबसे कम उसका रेड है, जो नॉर्मल है उसका नॉर्मल ग्रीन है। तो ये सब कैसे कलर वगैरह लगाते हैं। और ये पास फेल, इसके अंदर देखिए फार्मूला लगा हुआ है, तो ये फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे भी टोटल का फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। ये एक सेल के अंदर कैसे बड़ा लिखना है, इसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है। और ये मिनिमम वैल्यू टोटल इसकी क्या कौन सी है, मैक्सिमम कितनी है, एवरेज क्या रहा है हमारे इंस्टीट्यूट का जो परसेंटेज रहा है, हमारे काउंट कितने स्टूडेंट हैं। ये सारी चीज़ें हम काउंट करके एक्सेल का यूज़ करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ डेटा को लेकर काम करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे और मैं डेटा लिखना स्टार्ट करूँगा। तो मैं कुछ डेटा पहले से बना लेता हूँ कि कैसे हम डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं, सिंपल मैं यहाँ पर चलते हैं अपनी फ़ाइल पर और अपनी वाली फ़ाइल पर आ जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल डेटा जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे नंबरिंग देना चाहता हूँ, नंबर लिखना है मुझे, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सीरियल, देखो हमारी हेडिंग है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं रोल नंबर, नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूट का हम डेटा बना रहे हैं, कैसे हम एक कॉलेज का डेटा बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमारे पास एक डेटा बनाना है। सीरियल नंबर हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। बट ऐसे लिखते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें क्या करना है, 3 नंबर तक लिख कर उसको नीचे यहाँ पे प्लस का आइकन आएगा, सेलेक्ट करना है। पहले इसको कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करके सीधा नीचे तक ड्रैग कर देना, तो ऑटोमेटिक सारा नंबर लिख कर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर सपोज दैट मुझे 1001 देना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से 1002, इसी तरह से 1003, इसी तरह से हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको प्लस पे क्लिक करके नीचे खींच देंगे, तो एक्सेल को समझ में आ जाएगा इसी सीरीज़ में हम डेटा को हमें लेकर जाना है और हमारे पास ये आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ऊपर मार्कशीट लिखा हुआ था, तो मार्कशीट हम कैसे लिखेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग करना है हमें, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो ऊपर का ये पार्ट होता है इसे हम हेडर बोलते हैं। इसके अंदर सारे मेनूज़ आती हैं कि अलग अलग क्या क्या मेनूज़, जो मेन्यू है इसमें जो हमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहले कोई भी डेटा को काम करने से पहले हमें सेलेक्ट करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी काम करेंगे सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, पूरे डेटा को हम करेंगे यहाँ पे क्लिक और पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे होम के अंदर इंसर्ट, यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर क्लिक कर लेंगे तो सारे पे बॉर्डर लग जाएगा। लग गया बॉर्डर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बॉर्डर लगा लिया आपने, मुझे यहाँ पर ऊपर मार्कशीट लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, ये सारी सेल को एक साथ मर्ज करना है। ये जो सारी सेलें हैं सबको एक सेल बनानी है। मुझे कैसे, सारे डेटा पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सेल को हमें मर्ज करने के लिए जितनी भी सेल को हमें सेलेक्ट करेंगे वो एक सेल बन जाएगी। पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम पर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मर्ज का, इस पर क्लिक करके मर्ज सेंटर कर देंगे तो सिलेक्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक सेल बन जाएगी और इसमें हमें लिखना है मार्कशीट। मार्कशीट यहाँ पे लिख देते हैं 2023, ठीक है। इस तरह से इस पे भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर देखिए अलग अलग तरीके से, इसका शॉर्टकट तरीका है Alt+HB+A, ठीक है, बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे Alt+HB, देखिए एक यहाँ पे थिंक बॉर्डर, तो टी लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा बॉर्डर लग जाएगा। कुछ इस तरह से हम बॉर्डर को लगाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम कोई भी हेडिंग हमारे पास होती है तो थोड़ी इसकी जो भी फॉन्ट है उसके हाईलाइटेड होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट को बढ़ाने के लिए इंक्रीज फॉन्ट साइज जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी हम यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है Ctrl+B कर सकते हैं, या फिर हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, तो मैं इस पर फॉन्ट पे ऑप्शन पे आऊँगा, इस पर सेलेक्ट कर लूँगा तो ऑटोमेटिक देखिए थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को भी पूरा सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फेल लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, मतलब इसकी साइज़ मैं थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ। तो हम इसकी साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं ऊपर, जब जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन बन जाता है, प्लस तरह से इसको आपको खींच देना है यहाँ तक। आप उसको किसी को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आप सेट करना चाहते हैं, ठीक है। टोटल को भी इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन है इस पर भी कर सकते हैं, या इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो साइज़ में आ जाएगा।
ठीक है। या तो फिर इसका शॉर्टकट तरीका है Alt+HOI, वो भी कर सकते हैं, बट वो तरीका थोड़ा एडवांस हो चुका है, जो कि अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके कई सारे तरीके हैं, 5-6 तरीके हैं, जो कि अभी आपको मैंने नॉर्मल बताया कि इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या इसको नॉर्मल खींच सकते हैं, या Alt+HOI कर सकते हैं, और भी तरीका है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अब इस पर क्लिक करेंगे, मुझे इसका यहाँ पर जो पूरा डेटा है इसको मैं शिफ्ट के साथ यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ राइट एरो, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे इसका कलर देना है, मैं चाहता हूँ कि ये कलर मैं दे दूँ इसको, ठीक है। बट नहीं, मैं इसको पहले बोल्ड करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको लाइट कलर दे के लाइट कलर दे दिया इसको मैंने, और इसको Ctrl+V कर दिया, या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। डेटा थोड़ा हमारा बोल्ड होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते क्योंकि हेडिंग है, थोड़ा सा हाईलाइटेड होनी चाहिए, या फिर छोटा ही रहने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इस पे भी आप लिख सकते हैं कितना नंबर आप देना चाहते हैं, 15, ठीक है। अब चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है उसका भी थोड़ा चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड पे जाएंगे हम, यहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये कलर इसमें आ जाएगा। देखिए बिल्कुल जो पिछला डेटा है हमारा उसी की तरह बन रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ है ये सब सेंटर में आ जाए, तो पूरा पहले डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट हैं इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे सेंटर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो इस साइड, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, तो ये सेंटर हो चुका है। अभी हम सीख रहे हैं बेसिक एक्सेल। ये था बेसिक में कि हम किस तरह से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसको मर्ज करना है, और कैसे हम चीज़ों को लिख सकते हैं, और कैसे इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा बिल्कुल तैयार है, अब हमें इसमें कैलकुलेशन करना है। तो एक्सेल में कभी भी फार्मूला लिखने से पहले हमें कैलकुलेशन करना होता है, और हमें जानना पड़ेगा कि जो टोटल हमारी यहाँ पे नंबर्स हैं वो कितने आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल हमें जानने के लिए एक फार्मूला होता है सम, SUM, सम, SUM। इस पे यहाँ पे कोस्ट ओपन कर देंगे, ठीक है। और जहाँ तक हमारे सब्जेक्ट है हिंदी से लेकर पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल को नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ 8 तक, ठीक है। उस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोस्ट को बंद करके और एंटर कर देना है, आपका आउटपुट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कॉर्नर में देखेंगे प्लस का आइकन, जब माउस लेकर जाएंगे तो उस पर क्लिक करके आपको नीचे तक ड्रैग कर लेना है। जहाँ तक आप करेंगे वहाँ तक उसका आउटपुट सामने का सब कैलकुलेट होकर आ जाएगा, कैलकुलेट होकर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला है परसेंटेज निकालने का, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इक्वल लिखना है, इस पर क्लिक करना है, टोटल पे डिवाइड करना है। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 तो हमारे कितने आउट ऑफ 100 है, क्योंकि जो 97 तो मैक्सिमम जो वैल्यू 100 है, क्योंकि हमें 100 में से हमारे 25 है, 19 आए, 97 आए, इस तरह से हमारा कैलकुलेशन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500, तो हम टोटल में से 500 डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.516। बट हमें चाहिए परसेंटेज पे, तो हमें इस पे से परसेंट पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक ये परसेंट हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो गया, 52%। इसी तरह से नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और ये मिल जाएगा कि हमारा जो परसेंटेज है वो कितना रहा। यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास कि इसको पॉइंट में भी देखना है, तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट में आपको दिख रहा है, जितना पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं इस तरह से डिक्रीज भी कह सकते हैं, और नॉर्मल राउंड में ले सकते हैं। इसको हम पूरा सिलेक्ट करके हम डेटा को सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ, ये कैसे हमें पता चल पाएगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो एक फार्मूला था इफ़ का फार्मूला। इफ़ फार्मूला कैसे लिखते हैं, एक फार्मूला है इफ़,
अगर हमारी परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो इक्वल टू इफ़ कोष्टक ओपन करना है, लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ कि सबसे पहले आप लॉजिकल टेस्ट लगाएं। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर यहाँ पर 52 पर इस पर क्लिक करेंगे, ये सेल में अगर 50% से ज़्यादा है तो कॉमा, यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए, पास, PASS पास, सिंपल। जब भी कोई हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू वैल्यू तो यहाँ पर डबल कोट में लिखना होगा, कॉमा, यहाँ पे फेल, वैल्यू इफ फेल, अगर फॉल्स होती है तो वैल्यू में हमें क्या लिखना है, फेल, तो डबल कोट लिखना है और फेल, और इसको क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पास लिख कर आ गए। इसी तरह से इसको हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए जहाँ पर 52% है पास है, ये देखो 44% है विराट कोहली फेल हो गए, रोहित शर्मा 77%। इसी तरह से देखिए कोई 60% है, कोई 52% है। जहाँ पर 50 से डाउन आया है वो फेल वहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिक, आपको बार बार मैनुअली लिखना नहीं पड़ेगा कि ये फेल है ये पास है, सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये हमारा डेटा बनकर तैयार हो चुका है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रो ऐड हो जाए, ठीक है, यहाँ पर एक ऊपर से भी ऐड हो जाए। तो कैसे होगी, इस डेटा पे क्लिक करेंगे पूरा साइड से, यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, रो पे क्लिक करेंगे, पूरी एक रो ऐड होकर ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से साइड में मुझे करना है तो ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम, एक कॉलम आ गया, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा यहाँ से कर दूँ यहाँ तक, ठीक है, इसको ऊपर कर देता है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप इसको प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, चाहे तो इस रो को आप डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, या इस पे जाएंगे डिलीट पर, इस सेल को डिलीट सेल कर रो कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इस वाले जो ए हमने हाइड किया हुआ था इसको डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट कॉलम पे कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं डिलीट एंड रो। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंडीशन लगानी है कि जो सबसे ज़्यादा है उसका ग्रीन हो जाए, जो सबसे कम है उसका रेड हो जाए, ऑटोमेटिक। कुछ नहीं करना है, सिंपल आप पूरे डेटा को करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे डेटा को इस पर क्लिक करके पूरा डेटा कर लेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर कलर स्केल, इस पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके 3 कलर में यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक कर दें, इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए 52% है, यहाँ पर 44% है, 77% जो हमारे हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो देखिए ग्रीन हो चुका है, जो सबसे कम है उसका 41, उसका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेड है। जो नॉर्मल है उसका नॉर्मल में मतलब वही कह सकते हैं कि रेड से होते हुए वो ग्रीन तक जाता है। तो जो नॉर्मल का जो वैल्यू है येलो, 3 कलर में ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इसमें और भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैं इस पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे इस तरह से देखिए अलग अलग तरीके से आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। हम चाहते थे कि पास या फेल के ऊपर भी लगा सकते थे, बट उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फार्मूला यूज़ करना होगा, जो अभी आपको ये चीज़ें एडवांस है, ये हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है। अभी हमने बेसिक सीख लिया कि कैसे हम बनाना सीखते हैं एक मार्कशीट को, और एक्सेल में छोटी नॉर्मल फॉर्मेटिंग हम कैसे कर लेते हैं। ये इतने ही फॉर्मेटिंग होती है एक्सेल में, ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ करता है, एक नॉर्मल सिर्फ डेटा को हमें प्रेजेंट करने के लिए। बाकी हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो हम एक वहाँ पे टेबल बनाते हैं अलग अलग चीज़ों का, उस पर हम यूज़ करते हैं।
अभी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट में कितने जो परसेंट आया वो मिनिमम कितना परसेंट आया। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम देखना चाहूँगा कि मैक्सिमम कितने परसेंट आए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखूँ कि एक एवरेज जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में कितने परसेंटेज लोगों के रहे हैं, टोटल एक एवरेज जो रहा है परसेंटेज आने का वो कितना रहा है। और ये भी देखना चाहते हैं, कोई पर्सन देखना चाहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कितने काउंट रहा है हमारे स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम में बैठे थे, तो काउंट कितना है। ठीक है, तो इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस पे मैं एक थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे कलर डाल देता हूँ। ये देखिए कलर हो गए। मैं चाहता हूँ कि अंदर कोई कलर, अगर जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। देखिए ये देखिए चेंज हो रहा है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल ब्लैक ही इस पर ज़्यादा सही रहेगा। और इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक भी कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो अंडरलाइन फ़िलहाल रहने देते हैं, इटैलिक में इसको रखते हैं। और इसको थोड़ा फॉन्ट को हम बढ़ा देते हैं इसका, ताकि ज़्यादा दिख पाए हमें। ठीक है, इतना ठीक है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि जो मिनिमम वैल्यू हमारी रही है वो कितनी रही है। इसको देखिए हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे टेस्ट को ऊपर रखना चाहता हूँ, यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ना कि यहाँ पे। तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, डबल होगा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा उठ के यहाँ पे चला जाए। तो यहाँ के पूरा ये आपको करना क्या है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स करना है, एक्स करेंगे, एक्स कंट्रोल एक्स, एक्स फॉर एक्सरे। ठीक है, इस पे जाकर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे तो पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा कि या तो फिर आप चाहते इसके ऊपर रखना चाहते तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो इससे और बेहतर रहेगा। ये देखिए अब यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा कि वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम देख पाएंगे आप। अब मुझे यहाँ पर निकालना है, या फिर नॉर्मल जहाँ पे रहता था वहीं पर हम रखते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, 1 मिनट। जी हाँ, अब मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मिनिमम जो परसेंटेज रहा है वो क्या रहा है, तो इक्वल टू एक फार्मूला आता है मिन। इसको ओपन करेंगे कोस्ट को और पूरे डेटा को ये सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, जितने में हमें चेक करना है कि उसका मिनिमम कितना रहा। तो परसेंटेज चेक करना है मिनिमम क्या है, तो उस पर इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे तो मिनिमम परसेंटेज निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह से हम देखना चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम के निकालने के लिए इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और इसको क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा और इसको क्लोज, एंटर। तो मैक्सिमम 77 रहा है, आप देख पा रहे हैं 77 सबसे ज़्यादा ग्रीन है। एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज लिखेंगे और यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इसको क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज के लिए यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज में दिख जाएगा 56 परसेंटेज रहा है। हमें काउंट करना है कि टोटल हमारा जो काउंट है वो कितने हैं, हमारे स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं जो एग्ज़ाम में बैठे थे। इक्वल टू COUNT काउंट लिखेंगे, टैब पे क्लिक करेंगे और ये परसेंटेज को भी काउंट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, कुछ भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये देखिए आपका 41%, 77% ये मैक्सिमम रहा, एवरेज ये रहा। एक डेटा आपको प्रेजेंट हो चुका है कि एक छोटे से मार्कशीट में हम डेटा दिखा पा रहे हैं कितनी तरीक़ों से। यहाँ पे पास फेल भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर से भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज एंड काउंट से भी दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब एक नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP पे क्लिक करेंगे
और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन रेड कर देता हूँ, ये कर, ठीक है। मेरे पास एक रोल नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी टोटल को, और इसके पास में रख देता हूँ कंट्रोल वी। इसी तरह से मैं परसेंटेज को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इतना भी फ़िलहाल मैं एक बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे कि ये स्टूडेंट मैंने इतने ले लिए स्टूडेंट, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। एक डेटा तैयार हो गया। एक कंपनी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अल्ट एच बी ए कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अल्ट एच बी ए, यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। एक कंपनी है, सपोज दैट वी लुकअप फार्मूला आपको यूज़ करके दिखाना है कैसे यूज होता है वी लुकअप। बेसिकली इसी तरह से आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कैसे आप वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर से कंट्रोल एक्स करके थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, ठीक है। मुझे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करना है और मुझे जानना है कि जो ये रोल नंबर है, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है, इसमें से मुझे इनका जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर का मुझे टोटल दिखाना है कि कितना आया है इनका और उसका क्या परसेंटेज रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इक्वल टू, पहले मैं एक थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा दिखें। यस यस, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है और वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप क्या करता है, डेटा, किसी भी डेटा की आउटपुट को आपको शो करता है। दो टेबल होती हैं, दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यू होती है उसकी किसी भी डेटा को आपको वैल्यू लगा कर देगा। जैसे कि इन दोनों में, ये टेबल है, ये टेबल, इन दोनों में जो कॉमन है वो रोल नंबर है। आप देख पा रहे हैं रोल नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। रोल नंबर के हिसाब से हम इसी डेटा में से हमें कुछ डेटा चाहिए, वो हम यहाँ पे आउटपुट में देखना चाहते हैं। इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे, सिंपल। हमें पूछा जा रहा है, हमसे बताया जा रहा है कि आपको वी लुकअप वैल्यू डालनी है, मतलब आप किसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो हमें इस पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम 1003 पे जाना था, तो इस सेल की वैल्यू को हमें जानना है। इस सेल में जो वैल्यू है, सेल मतलब इस बॉक्स की जो वैल्यू है उसके बारे में हमें जानना है। तो इसका जो पॉइंट है M9, ऑटोमेटिक ये M9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कॉमा, अब हम लिखेंगे कॉमा। अब बताया जा रहा है कि टेबल एरे, तो कहने का मतलब ये है कि आपको टेबल एरे कौन सा है, तो जो पिछला टेबल है यहाँ से, तो कि जो हमारा रोल नंबर यहाँ से है, अगर हम रोल नंबर ले रहे हैं तो रोल नंबर से हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर हम सीरियल नंबर ले, सीरियल नंबर से, नेम ले रहे हैं, नेम से, जहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, लुकअप ले रहे हैं, वहाँ से हमें टेबल पूरी सिलेक्ट करनी है और हमें ये राइट तक जानी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और देंगे कॉमा। अब बताया जा रहा है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब ये कॉलम ये हो गया, कौन सा इंडेक्स पे, तो हमें जो टोटल हमारा है ये कौन से नंबर पे है, नंबर हमारा रोल नंबर से देखेंगे, क्योंकि रोल नंबर वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये है और टोटल हमें जाननी है। टोटल हमारे कौन से नंबर पे है, रोल नंबर की तरफ से, यहाँ से रोल नंबर वो यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 8 हो गए, कॉमा। यहाँ पे हमेशा लास्ट में 0 लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहता है। तो ऑटोमेटिक लास्ट में हमेशा याद रखेंगे आपको 0 ही लिखना है, कुछ नहीं यहाँ पे करना है, सिर्फ 0 लिख देना है और इसको कोष्ठ को क्लोज करके एंटर कर देना है। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वी लुकअप से 1003 जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं रोहित,
और इसका 383% यहाँ पे नंबर है, इसको मिल गया। ठीक है, इस पे सीधा ड्रैग कर देंगे तो सारा निकल कर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1002, एंटर कर रहा हूँ। देखो, या तो इसको पूरा डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक सिर्फ सिंगल दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1002 लिखा, उसका जो वैल्यू है हमारे पास शो हो गई। देखिए 1015, मैं लिखता हूँ 1015। मैं सिर्फ एक ही रोल नंबर यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिक मैं किसी भी स्टूडेंट आया उससे मैं पूछूंगा, भाई बेटा अपना रोल नंबर बताओ, बोलेगा 1007। एंटर करूँगा तो सीधा उसका रोल नंबर निकल कर आ जाएगा, कितना उसने मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सिंपल वही फार्मूला यूज़ करना, वी लुकअप का, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी? वही सेम रहेगी, लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा। ठीक है, टेबल एरे, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ से सिलेक्ट करना है पूरा यहाँ तक। ठीक है, कॉमा। कॉलम इंडेक्स कौन सा रहेगा इस बार? कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पर है 9, कॉमा 0, मैंने बताया था लास्ट में 0 लगाना है, एंटर कर देना है। इस पर फॉर्मेट इसका देखो जनरल है, और जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखा इसका परसेंटेज भी दिखा रहता है, तो यहाँ पे हमें बस परसेंट पे क्लिक कर देना है। और ये ऑटोमेटिक, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे डेटा 1001 लिखूँगा, ऑटोमेटिक डेटा देखिए सिलेक्ट होता रहेगा। 1003 लिखूँगा, अपना ऑटोमेटिक फार्मूला लगता रहेगा और यहाँ पे इसका आउटपुट दिखता रहेगा। तो आप यहाँ से वी लुकअप के थ्रू यहाँ पे ये सिखा सकते हैं कैसे हम डेटा को बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें आगे ये देखना है कि एक पाइवट टेबल बोलते हैं जो कि एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। पिवोट टेबल, पाइवट टेबल, पी टेबल, बहुत सारे लोगों को अपना अलग अलग तरीका है बोलने का, तो आप बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, और एक पाइवट टेबल हमें लगानी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, उसका शॉर्ट यहाँ पे देखो पाइवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल बन जाएगी। बट हम शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे, अल्ट डी पी। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिलेक्ट डेटा सेलेक्ट करने के बाद अल्ट डी पी, नेक्स्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। ठीक है, आपका इस तरह से एक नए पेज पर एक पेज ओपन होगा और इस तरह से कुछ शो होगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको दिखेगा। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे देखना है। यहाँ पे मुझे देखना ये है, मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये चेक करना है, ये पास और फेल, इस पे क्लिक कर लेना है और इसको लाना है रो में। मतलब अगर यहाँ पे वो नहीं आ रहा है तो इसको इस पे क्लिक करके ऐसे यहाँ से ला सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे इसको ड्रैग कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे एक रो में आ जाएगा पास और फेल। ठीक है, और इस पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज पे नहीं, यहाँ पे फिर दोबारा से मुझे पास और फेल को लेकर आना है नीचे तक। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हमारी काउंट हो रही है, यहाँ पे लिखा काउंट ऑफ पास और फेल, यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझसे ये पता चल रहा है कि टोटल 4 लोग पास फेल हुए और 11 लोग पास हुए हैं। ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे वैल्यू सेटिंग फील्ड की, यहाँ पे काउंट करवाना है या सम करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो हमने काउंट किया कि कितने लोग पास हैं, कितने लोग फेल हैं, तो एक छोटा सा डेटा आपको रिप्रेजेंट हुआ एक पिवोट टेबल का, जो कि मैं आगे बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सिखाने वाला हूँ कि पिवोट टेबल कैसे सीखेंगे। बट अभी बेसिक में आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ रहे।
अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर हमने देख लिया डेटा सारा, वैल्यू कप कैसे यूज़ कर लिया, इफ फार्मूला यूज़ कर लिया, हमने पिवट टेबल भी देख लिया। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे फ़िल्टर देखते हैं, फ़िल्टर हम कैसे लगाते हैं, जो कि इस हर कंपनी में, हर काम में विदाउट फ़िल्टर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फ़िल्टर लगाना आपको मैंडेटरी है, जो कि टाइम को बहुत कम करता है, टाइम को रिड्यूस करता है किसी भी काम को लेकर। मेरे पास लाखों का डेटा है, मुझे सर्च करना है कि इसका डेटा कहाँ पे है, मैं सर्च करते थे थक जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऊपर हेडिंग को, और यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन आएगा A to Z पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िल्टर, फ़िल्टर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सब पे एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, देखिए बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे कॉर्नर पर। मैं चाहता हूँ कि चेक करना चाहता हूँ कि सिर्फ 1001 का डेटा क्या है। सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर पे आपको आना है सिंपल, ठीक है, और फ़िल्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये एक इस तरह से ओपन होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल 1001, इंटर कर देना है। आपको देखिए ये डेटा निकल कर आ जाएगा, सिर्फ बाकी सारा डेटा आपको हाइड रहेगा, सिर्फ यही डेटा आपको शो होगा, ताकि आप इजीली चेक कर पाएंगे उस डेटा, क्योंकि ये बहुत सारा डेटा है और उसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं। इस पर डबल सेलेक्ट ऑल पे करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैनुअली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं 1001 पे, या 5 पर इस पर क्लिक कर लें, या सिर्फ 2 या 3 डेटा को देखना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो 3 डेटा आपको दिख जाएगा। 2-3 डेटा से कंपेयर करना चाहते हैं फ़िल्टर लगा के, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है फ़िल्टर लगाने का, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सिर्फ कॉलर हेडिंग को, Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर लगता है, Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर हट जाता है। तो गाइस यहाँ पे अब बात करते हैं हम कैसे लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी तरह से किसी डेटा का लिस्ट बनाते हैं और उससे आप डेटा पे बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरीके का लुक वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे एक लिस्ट बनानी है इसको, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे हम डेटा पर, हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहूँगा, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन आएगा, लिस्ट पे क्लिक करना है, सोर्स पे क्लिक करना है अंदर, और हमें वैल्यू कर इस पर क्लिक करना है, पूरा ये सिलेक्ट कर लेना है डेटा और एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है, जो भी डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या हुआ, मतलब यूज़ कैसे अब हम करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बार बार 1001 लिखते हैं और डेटा हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखने के बजाय हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक लिस्ट बना दें ताकि हमें लिखना ना पड़े बार बार। तो डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे सोर्स पर, यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा सिलेक्ट करके ओके करेंगे और यहाँ पे एक लिस्ट बनकर तैयार हो गई। जैसे कि मैंने 2 पे क्लिक किया तो 2 का डेटा आ गया, 3 पे क्लिक 6 पे क्लिक किया 6 का डेटा आ गया, 13 पे क्लिक किया 13 का डेटा आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर ली, किस तरह से हम यहाँ पे एक बेसिक तरीके से लिस्ट बनाया। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप चार्ट है, चार्ट के थ्रू हम कुछ डेटा को देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी बनाया, पास कितने हैं, फेल कितने हैं पाइवट टेबल से। तो इस पर क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट आपको आ जाएगा, बहुत सारे चार्ट हैं, यहाँ पे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, या तो फिर मोड पाइवट चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं आप, या तो फिर इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक कर लेते हैं, या तो फिर इस तरह से नॉर्मल आप देखते हैं चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन बार है, आप अलग अलग तरीके से लाइन बार लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग चार्ट्स को आपको बना सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं अभी फ़िलहाल नॉर्मल चार्ट पाई चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। 3D में थोड़ा देखना चाहते हैं तो या तो इस पर नॉर्मल क्लिक कर लेते हैं, 3D पे क्लिक कर लेंगे। 3D पे क्लिक करने के बाद
और ये देखिए डेटा आपका आ चुका। इस पर क्लिक करके कंट्रोल सी करके हम डेटा पे चले जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और छोटा कर लेते हैं। अब देखिए हमारा इससे बिल्कुल पता चल रहा है क्लियर कि एक छोटा सा डेटा हमने बना दिया है। यहाँ पे मार्कशीट है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे शो कर रही है। इस पर क्लिक कर कर कुछ चीज़ें हम हटाना चाहते तो हटा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं इस तरह से, जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज आपको पता चल रहा है। जो पास है, जो कि आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पे पास लिखा हो तो ये पास है, और फेल इस तरह से आपको शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा तो आपने बना लिया, लेकिन फाइल को आप सेव कैसे करेंगे। सेव करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल आप एस कर सकते हैं तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बट या तो फिर आप चाहते हैं यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव का फॉर्मूला है, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप यहाँ पे दिस पीसी यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, आप जहाँ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे नॉर्मल जाके डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ पे कोई जैसा कि मैंने प्रैक्टिस डाल दिया या फिर बेसिक एक्सेल डाल दिया, बेसिक एक्सेल। ठीक है, फाइल। ठीक है, उस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से कंट्रोल एस बार बार करते रहेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन है और सेव होती रहेगी। लेकिन अब दोबारा से दूसरी फाइल सेव करनी है आपको, फिर से फाइल पे जाएंगे और इस बार सेव एज करना होगा, तब आप दोबारा से इस फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हैं। ये था सेव करने का तरीका। कोई भी फाइल को ओपन करना है तो इस पे जाएंगे ओपन पर, और यहाँ पे कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फार्मूला, यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं तो इस तरह से फार्मूला आपको ओपन हो सकता है। ये भी आप तरीका इस तरह से सीख सकते हैं।